ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज जैसे जैसे हमारी शिक्षा पद्धति या शिक्षा कहीं उन्नत होती जा रही है, यानी कि मॉडर्न होती जा रही है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमारे छोटे से लेकर बड़े बच्चे, कॉलेज में पढ़ते चाहे स्कूल में पढ़ते चाहे जूनियर सीनियर में पढ़ते हों, ये बच्चे धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और टेंशन का शिकार होते जा रहे हैं। हम घर में देखते हैं कि बच्चों की उद्दंडता, निरंकुशता बढ़ती जा रही है और साथ ही ये बच्चे इतने ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं कि इनको बहुत जल्दी बात बात पे गुस्सा और रोना आ जाता है और ये कमजोर बने रहते हैं। यानी कि इनका कहीं दिखता है कि विकास नहीं हो रहा है, कुछ शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, कुछ मेंटली भी कमजोर हो रहे हैं। तो ऐसा कई बार मेरे से पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं। तो मित्रों, जब हमने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया तो हमारे सामने जो बातें आई हम कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है मित्रों, एक स्वस्थ भारत बनाना है और स्वस्थ भारत बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो माइंड का टेंशन फ्री होना है। और माइंड टेंशन फ्री कैसा होगा, उसके लिए जब हम बात करते हैं तो मित्रों हमें जड़ से कहां से क्या हुआ है वहां से उस बात को समझना पड़ता है। तो मित्रों, जो आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रही हूं, मैं अपने विचार यहाँ रखने जा रही हूँ, उसके बाद आपके विचार, क्योंकि हम कोई बहस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ अपने अपने विचार रख रहे हैं ताकि हम एक अच्छे सभ्य समाज की रचना कर सकें जो हमारे जीवन को अच्छा बनाए और जिससे हम एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सके और हम अपने जीवन को आनंद मंगल पूर्वक, एक कहते हैं ना कि खुशी पूर्वक जीवन जी सके और एक अच्छा वातावरण हमारे घर का बन जाए। ये हर कोई चाहता है, तो इसीलिए हम इतनी सारी चर्चा करते हैं। तो मित्रों, अब जिस विषय पे मैं आपके सामने जो बातें रखने जा रही हूँ, आशा आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद अपने विचार भी रखेंगे। तो मित्रों, आज जो आधुनिक शिक्षा पद्धति जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति का आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है। अब मित्रों, मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उसका मूल उद्देश्य हमारे यहाँ नौकरों को पैदा करना था, यानी कि नौकर जितने बढ़ेंगे उतना ही उनका काम करना सरल होगा। ये उनकी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था। और मित्रों, मैं आपको बता दूं, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। और इस शिक्षा पद्धति से पहले हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। और यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमारे यहाँ जितने गांव थे उतने गुरुकुल भी थे, यानी कि हमारे यहाँ हर कोई शिक्षित था, पढ़ा लिखा था। लेकिन जहां मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू हुई वहां बहुत से लोगों की शिक्षा छूट गई। और मित्रों, इस शिक्षा पद्धति में क्योंकि उनको नौकर बनाने हैं, ध्यान से इस बात को आपको समझना है, क्योंकि उनको नौकर बनाने हैं। अब नौकरों की यदि अपनी भावनाएं होंगी, अपने जीवन मूल्य होंगे, अपने उनके कुछ ऐसी बातें होंगी जिन पे वो अड़ के चलना चाहेंगे, तो फिर वो नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अपने विचार चल रहे हैं तो नौकरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां वो अपने मालिक की बात नहीं मानेगा। और मित्रों, हमारे यहाँ कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान, यानी कि सबसे उत्तम काम जो है ना वो खेती को माना जाता था, वही मध्यम व्यापार माना जाता था, अधम नौकरी करना माना जाता था, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। और निकृष्ट काम था भीख मांगना। लेकिन आज हम देखते हैं कि क्या स्थिति है वो सबको पता है। तो मित्रों, जो नौकरी करना है वो नौकरी करने में क्या होता था, क्योंकि अपने जीवन मूल्यों को नष्ट करना पड़ता है, इसलिए कोई नौकरी करने को तैयार नहीं होता था। अब मित्रों, आपको बता दूं कि हमारी जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी वो हमें क्या सिखाती थी। मित्रों, उस शिक्षा पद्धति में लोग अपनी अर्निंग तो करते ही थे, क्योंकि भौतिक चीजें सिखाई जाती थी कि आप कौन सा पेशा अपनाएंगे, आप कौन सा रोजगार अपनाएंगे, उस अनुसार उन बच्चों को सिखाया जाता था। लेकिन उसके साथ ही जीवन मूल्य क्या होते हैं, आपके लिए राष्ट्रीयता क्या है, आपका समाज क्या है, परिवार क्या है, उसके मूल्य क्या है, उसका भी उतना महत्व बताया जाता था, जिससे हर किसी के जीवन मूल्य होते थे। और मित्रों, हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति का जो उद्देश्य था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि धर्म पूर्वक अर्थ यानी कि धन कमाना, उसके साथ जो समय आएगा तो काम भी भोगना है, और उसके बाद हमारी अंततोगत्वा जो स्थिति होती थी वो मोक्ष प्राप्ति के लिए हम कार्य करते थे। और ऐसे ही हमारी शिक्षा पद्धति हमें सिखाती थी। लेकिन हमने देखा कि जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसमें इनकी कहीं कोई बात ही नहीं है। और हाँ, यहाँ सिर्फ एक ही बात है, उधर भरे बस वही इतना बात है। तो आप नौकरी करेंगे तो आपका पेट भर जाएगा। और नौकरों को इतनी सैलरी दी जाती थी कि भाई वो अपना पेट भर सके। हाँ, जैसे आपने थोड़ा आगे बढ़ गए, तरक्की कर ली, कुछ चीजें हो गई तो ठीक है, आपको थोड़ा पोस्ट बढ़ा दिया, लेकिन लास्ट में है तो नौकरी ही। जब आपके मालिक का बस चले, जब आपके मालिक के खिलाफ आप जाओ, वो आपको निकाल के बाहर कर सके, ये उसकी अपनी एक पकड़ होती थी, जो भी वो कर रहा है उस पर। तो कुल मिला के नौकर तैयार करने की आधुनिक शिक्षा पद्धति है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप देखिए आधुनिक शिक्षा पद्धति आपको कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भटकाती है या रोजगार के लिए ही तैयार करती है, जहां आप कुछ
सेल्फ अपना काम नहीं कर सकते हो। हाँ, आपको कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। आप कितनी भी बड़ी फर्म में नौकरी करो, कहीं भी, पर आपको नौकरी ही करनी होगी। तो मित्रों, ये जो स्थिति है वर्तमान शिक्षा पद्धति की है। अब मित्रों एक बात और बता दूं, इस शिक्षा पद्धति में जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ पेरेंट्स जो इसमें अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, वो मोटिवेशन के शब्द मैं आपको बता दूं, मेरे पास आए थे कि बेटा तू जो आज पढ़ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि तेरा हनीमून स्विट्जरलैंड में होगा या शिमला में। मित्रों, ये जब मोटिवेशन होगा, ऐसा मोटिवेशन होगा, तो उसको दो ही चीज समझ में आ रही है, काम और अर्थ। ना धर्म समझ में आ रहा है, ना मोक्ष समझ में आ रहा है। तो जहां धर्म और मोक्ष समझ में नहीं आएगा, वहां शिक्षा पद्धति जो चलेगी वो सिर्फ ऐसे ही चलेगी जो मात्र उस बच्चे को स्वार्थी ही बनाएगी और कुछ नहीं बनाएगी। और यही चीज आज हो रही है। और इसी के कारण से जब बच्चों को अपना कोई स्वार्थ पूरा होता नहीं दिखता है, वो वहां उद्दंडता करता है, वहां वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हो रहा है, आपने मुझे पैदा क्यों किया था, आप मुझे पैदा करने की जरूरत ही क्या थी जब पालने की ताकत नहीं थी। अब इन बच्चों को हम ये नहीं समझा पाते हैं कि बेटा राम के पिता राजा दशरथ थे, जो एक पूरे देश के राजा थे, और एक रानी की बात थी, एक मां कह रही थी कि तुम वनवास चले जाओ, बाकी ना राज्य में किसी की इच्छा थी, ना पिता की इच्छा थी, ना दूसरी मां की इच्छा थी, फिर भी राम वन को गए, क्योंकि राम के जीवन का उद्देश्य क्या है राम को भी पता नहीं था। तो उनके माता पिता को कहां से पता होता, पर हाँ जो कार्य हुआ वो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ। तो मित्रों, जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी कुछ उद्देश्य की पूर्ति होती है, कुछ उद्देश्य होता है जिसकी उसको पूर्ति करनी होती है। लेकिन आज ये सारे उद्देश्य धर्म और मोक्ष में ही तो समझ में आएंगे, जो दोनों के दोनों अंग हमारी शिक्षा से कहीं कट चुके हैं। और जब ये अंग कट गए हैं तो हमारी शिक्षा अपाहिज हो गई है। और अपाहिज शिक्षा क्या दे रही है वो हम वर्तमान समय में अपने आसपास देख रहे हैं, और उसी को हम झेल रहे हैं, उसी को हम जी रहे हैं। तो मित्रों, ये क्या है, बहुत छोटी सी बात है, यदि आप समझेंगे तो समझ में आएगी। आप बोलेंगे आजकल गुरुकुल हैं कहां। मित्रों, गुरुकुल वापस स्थिति आ रही है, वापस गुरुकुल बनने शुरू हो गए। पर हाँ, बात इतनी सी है कि आपको यदि लगता है कि ऐसी स्थिति में हम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएंगे तो काम क्या करेंगे। मित्रों, एक बात जान लीजिए, आप जो अभी माता पिता हैं, जो अभी 30-40 साल के ऊपर की उम्र के हैं, क्या आपने अपने जीवन को बेरोजगार होकर बिताया? नहीं। पहले जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो पिता के रोजगार को आगे कैसे बढ़ाया जाए वो सिखाती थी, और उसी से बच्चा आधे से ज्यादा सीखता था। मित्रों, एक लोहार के बच्चे को लोहा कैसे पीटना है वो सिखाना नहीं पड़ता। मेरी माँ बचपन में सिलाई करती थी, कपड़े सिलती थी, तो मुझे कपड़े सिलने मेरी माँ को देख के आ गए, मुझे सीखने नहीं पड़ेगा कपड़े कैसे सिले जाते हैं, क्योंकि हम वो चीजें सीख जाते हैं जो हमारे घर में हो रही होती है। लेकिन आज जो शिक्षा पद्धति है उसके अनुसार जो हम सीखे हैं घर में, जो हमारे हो रहा है वो हमारे किसी भी काम का नहीं रह जाता। और ऐसी स्थिति में मित्रों, हम जो सीख के नया हमें निर्माण करना पड़ता है वो हमारी मेहनत बहुत ज्यादा हो जाती है, और वही करियर बनाते बनाते आधा जीवन निकल जाता है। उसके बाद कमाने की बात बहुत बात की आती है, और उसके बाद जब तक वो बच्चा कमाने योग्य होता है, जब तक वो विवाह करता है, तब तक वो बूढ़ा होने की स्थिति में आ जाता है। क्योंकि शिक्षा ऐसी है कि उसमें इतना तनाव है, इतनी जगह उसको जाना है, ये सब करना है, वो सब करना है, इतने सारे टेंशन झेलने, जिसके परिणाम स्वरूप ये सब चीजें हो रही हैं। और मित्रों, आजकल ट्यूशन क्लासेस ने और कुछ ऐसी चीजें खड़ी कर दी हैं कि आपके परसेंटेज इतने आने चाहिए, क्योंकि ट्यूशन क्लास का अपना बिजनेस है जो चल रहा है, उसी दम पे चल रहा है। तो यदि ये बिजनेस चलाना है तो इनको इतने सारे कॉम्पिटिशन्स खड़े करने हैं। और यदि कॉम्पिटिशन में आप भी दौड़, क्योंकि आप जब कॉम्पिटिशन है तो आप भी दौड़ोगे ना, और बच्चा भी दौड़ेगा। और जब आप इस कॉम्पिटिशन में दौड़ रहे हो तो स्वाभाविक है कंपटीशन ऑलवेज टेंशन देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है यदि हार गए तो। और ये उसी का परिणाम है कि कहां से आपका कंपटीशन जहां से जन्म लेता है वहीं से डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन भी जन्म लेता है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपको क्या करना, ये निर्णय अब आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मित्रों, हम जिस दिशा में जा रहे हैं, हम जिस कंपटीशन में पड़े हुए हैं, हमने अपने बच्चों को कंपटीशन में डाल दिया, उनको पता ही नहीं है कि जाने अनजाने कैसे हमने उनको कंपटीशन में डाल दिया है और वो जी रहे हैं उस कंपटीशन को। तो समझिए कि इनके पास जीवन मूल्य नाम की चीज नहीं है। आपको पता होगा, हम निर्दोष चींटी को नहीं मारते, लेकिन बहुत से धर्म ऐसे हैं, बहुत से धर्म नहीं कहूंगे, पंथ हैं, पंथ ऐसे हैं कि जहाँ जीव हत्या को कोई कुछ मानता नहीं है। कहीं खड़े खड़े भी लोग खा जाते हैं लोगों को, जीवों को मार के। तो अंतर है मित्रों, हमारे मूल्यों में और औरों के मूल्य में अंतर है। तो जीवन मूल्य जब तक नहीं होंगे तब तक शिक्षा बेकार है। एक मैंने बहुत पहले एक भजन सुना था, भजन कहूं, प्रेरणा गीत कहूं, जो भी आप मान लो। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें,
स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूलें। हम वसुधा का कल्याण भूल गए हैं, हम स्वार्थ साधना की आंधी में अंधे दौड़ रहे हैं और इसीलिए हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। मित्रों, यदि आप इस स्थिति से बाहर आना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। फालतू विचार मुक्ति प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जिसमें आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी मिलेंगे। और उसके अलावा बच्चे नहीं है हम, दाम्पत्य जीवन, ऐसी जो प्लेलिस्ट हमने दी है, वो आप कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, क्या आपके मूल्य होने चाहिए, क्या आपके संबंध होने चाहिए, हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। खानदान प्लेलिस्ट भी एक दी है। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, एक स्टोरी पर ये घर घर की कहानी दी है। तो ये भी आप देखेंगे तो आपको बहुत सी बातें समझ में आएंगी। जीवन मूल्य हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत जरूरी है। जीवन मूल्य नष्ट हैं तो हम भी नष्ट हैं। आशा है वीडियो आपको स्पष्ट लगा होगा। अब आपके विचार क्या कमेंट के रूप में मुझे बताइएगा। और आगे हमने हर रोगों पर वीडियो दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में दिए। उसके बाद रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा, सरल सफल घरेलू उपचार। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, एक और प्लेलिस्ट है जिसका नाम है सरल भोजन, क्योंकि भोजन बनाने का तरीका गलत हो गया, उसमें भी हम बहुत बीमार होते हैं। तो ये सब वीडियो हमने आपके काम के लिए दिए। आप देखिए, आपके काम के बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे जो आपके जीवन को बदलने में आपकी सहायता करेंगे। और जीवन बदलेंगे तो आपका तनाव छूमंतर हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा और अब आपकी राय क्या, वो कमेंट के रूप में बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।